हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ई लर्निंग एकेडमी वाले के यूट्यूब चैनल पर। आप अकाउंटिंग और टैक्सेशंस का क्लासेस देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स। सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पे बात करेंगे, फिर आगे फर्दर एंट्रीज वगैरह भी देखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या है वो समझते हैं। वो किस चीजें हैं, तो ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट पे आप बुक्स में डेबिट और क्रेडिट करेंगे। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो पहला पॉइंट है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये रूल्स डेबिट और क्रेडिट का हमें बताता है कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या है, पहले ये समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, इट्स इंक्लूड ऑल दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन। अगर वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेट करता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, बैंक हो सकता है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है? इट इंक्लूड ऑल दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। इंडिविजुअल हो गया, यानी कोई नॉर्मल इंडिविजुअल्स हो गया, कोई पर्सन हो गया, फर्म हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, पर्सन इन्वॉल्व है उसमें, कंपनी है उसमें, पर्सनल पर्सन इन्वॉल्व है, बैंक्स है। तो ये सब पर्सनल अकाउंट है। इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन, ऑल द अकाउंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग पर्सन्स आर इंक्लूडेड, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडेड होता है, जैसे राम श्याम, ये सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है। ये आपके नेचुरल पर्सन सन्स कहेंगे। और आर्टिफिशियल पर्सन होंगे जिसमें नेचुरल पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। This includes all such accounts which are treated as person in the eye of law। ठीक है। जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया, बैंक्स हो गया, ये बैंक हमारी गवर्नमेंट जो जो लीगल एंटिटी है, इसको उनके अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए, आय के हिसाब से देखा, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं ये भी पर्सन, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। ये क्या हमें बताता है? पर्सनल अकाउंट, जिसमें जितने भी पर्सनल से रिलेट किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे फर्म हो। तो ये कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट कीजिए किसको? रिसीवर को। ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर जो आपको दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, और डेबिट द रिसीवर, और जो रिसीवर है उसको आप डेबिट कीजिए, और क्रेडिट द गिवर, यानी आप किसी को कोई पैसा आपको दे रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए। अगर आप किसी पर्सन को पैसा देते हैं तो उसको डेबिट कीजिए। ये रूल बताता है। यानी वैसा पर्सन, जो पर्सन इन्वॉल्व है, बैंक्स इन्वॉल्व है, या कोई फर्म इन्वॉल्व है, वो पर्सन अकाउंट में आएगा। इसमें दो पॉइंट है। अगर आपकी फर्म है, आपको कोई पैसा दे रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसको आप डेबिट कीजिए। ये हमारा रूल बताता है। ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। केस वन पे देखते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम एक बिजनेस स्टार्ट करता है कैश में। ठीक है। तो अमाउंट मेंशन कर देते हैं, 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता है। 1 लाख रुपए से राम स्टार्ट करता है। ये आपने देखा होगा। ये ये चीजें बुक्स की बातें हैं जो आपके 11 12 बीकॉम वगैरह में होता है। तो हम उस बेसिस से चलते हुए अपने सॉफ्टवेयर में आएंगे कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एंट्री कैसे करेंगे,
और एंट्री कैसे होगी। तो हम इसको समझते हैं। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मीन्स राम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक ओनर है, और राम है, इंडिविजुअल है। ठीक है, राम पैसा दे रहा है, तो हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा पर्सनल अकाउंट्स पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी जो रिसीवर है, ठीक है, जो जो क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको आप क्रेडिट कीजिए, तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो ऑब्वियसली आपके पास कैश आ गया, तो आप इसको डेबिट कर दीजिए। तो ये हमारा रूल है अभी। और आगे हम इसको समझते हैं। अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे अपने बुक्स के अंदर। तो आइए हम अपने टैली में जाते हैं और टैली में अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे, एंट्री बाय एंट्री हम करेंगे और इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे क्या होगा। तो आइए, अब हम सबसे पहले अपनी टैली स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं किया था, हमने वॉचर वगैरह टाइप सीखा था, सीरियल नंबर कैसे करते हैं, F5 पेमेंट रिसीट वटेवर, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमने गेट कर लिया था। अब हम टैली में अकाउंटिंग करना शुरू करने वाले हैं, तो हम एंट्री को समझेंगे और अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या है पहले हम समझ लेते हैं। राम कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या है, अभी तक आपके पास, क्या आपके पास लेजर बना हुआ है, आप देखिए लेजर में अल्टर राम नहीं है, तो इसका मतलब आपको राम कैपिटल, राम का बिजनेस है, ये कंपनी किसकी है, राम की है, इन स्टाइल फैशन। तो इसका मतलब क्या है, आपको लेजर बनाना पड़ेगा, राम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ग्रुप कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आप सेव कर दीजिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। 1 to 1 आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एंट्री, डेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कब स्टार्ट किया बिजनेस। फाइनेंशियल ईयर अगर हमारा, अगर बात करते हैं 25 है, तो इसने 1/4/2025 में आपको पैसा दिया है राम ने। ठीक है, 1/4/25 में एंट्री देखेंगे कैसे होगा। ये एक तरीके का आप समझिए कि आपके पास कैपिटल, यानी कंपनी में पैसा आ रहा है, तो एंट्री कैसे होगी, यानी कंपनी में पैसा आ रहा है, तो ये है आपकी रिसिप्ट, रिसिप्ट है, ये पैसा आ रहा है, तो आप ये रिसिप्ट से इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं एंट्री करने के लिए, कहाँ जाएंगे हम एंट्री करने के लिए, वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पेमेंट है, हमें पेमेंट में नहीं जाना है, हमें यहाँ जाना है F6 रिसिप्ट पे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक आ रहा है, आप इसको वाउचर टाइप चेंज कर सकते हैं, ये जो वाउचर टाइप है वाउचर नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको सिखाया है। अभी मैं फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, हम 1 to 1 काम करते जाएंगे और फिर जैसे जैसे एंट्रियां बढ़ती जाएगी हम उसी हिसाब से रिसिप्ट वाउचर टाइप ऑटोमेटिक हर चीज करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एंट्री करते हैं, 1/4/25 की हमारी डेट है, 2। अब आपको ये समझना है कि टू और बाई क्या होता है। ठीक है, तो टू टैली में क्या होता है, टू यूज होता है क्रेडिट के लिए, टू किसके लिए यूज होता है, क्रेडिट के लिए, और बाई यूज होता है डेबिट के लिए। ये आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टू का मतलब क्या है, क्रेडिट, तो राम कैपिटल अकाउंट हमने सेलेक्ट किया क्योंकि राम पैसा दे रहा है, राम को हम क्रेडिट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा राम को हम क्रेडिट कर रहे हैं 1 लाख रुपए से, हमने 1 लाख रुपए से राम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बाई यानी डेबिट, किसको करना है डेबिट, बाई कैश को करना है, क्योंकि कैश आपका बढ़ रहा है, राम आपको कैश ही तो दे रहा है, तो आपने ये एंट्री करना है, राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यानी टू, और बाई का मतलब होता है डेबिट, मैंने अभी आपको बता दिया, टू का मतलब क्रेडिट, टू का मतलब है क्रेडिट, और बाई का मतलब है डेबिट। डीआर जो है, डीआर से हम डेबिट शो करते हैं और सीआर से क्रेडिट शो करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री किया, आप देखिए राम कैपिटल अकाउंट 1 लाख, हमारा रूल क्या बता रहा है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और पहला रूल तो हमारा यहाँ फॉलो हो गया, इसको हम पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट।
ये हमारा पहले रूल में फिट हो गया। अब दूसरे रूल में हमारा ये फिट होगा। दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा रूल हमारा कह रहा है, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है आपके पास उसको आप डेबिट कीजिए। ठीक है? तो हमारा रियल अकाउंट क्या कहता है? अंडर दिस ऑल, रियल अकाउंट में अंडर दिस ऑल अकाउंट रिलेटेड टू असेट्स आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक, दीज कैन बी टेंजिबल। क्या क्या हो सकता है? रियल अकाउंट कह रहा है कि जो भी आपका असेट्स से रिलेट करता है, बैंक और डेटर को छोड़ करके, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कैश और इंटेंजिबल गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे रियल अकाउंट में आते हैं। पेटेंट्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। तो हमारे पास आ क्या रहा है? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है कैश। तो ये क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। ये हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हो गया। ठीक है? ये हो गया आपका रियल अकाउंट। यानी ये हमारे रूल, जो डेबिट क्रेडिट का रूल है, बिल्कुल उस रूल के हिसाब से काम कर रहा है जो मैंने रूल अभी पढ़ा। ये पर्सनल अकाउंट हमें सिखा रहा है कि जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। और रियल अकाउंट क्या कहता है? जो मशीनरी, कैश और बिल्डिंग असेट्स को कोरिलेट करता है, वो कहता है कि जो आपके पास आ रहा है उसको आप डेबिट कीजिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है कैश, तो हमने डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग, नरेशन क्या लिखे? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है? इन द फॉर्म, यानी राम ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश के थ्रू। इंटर करेंगे और यस कर देंगे, सेव हो गई एंट्री। यानी आप देख सकते हैं वाउचर नंबर 2 हो गया, यानी एंट्री सेव हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। अब हम एस्केप करके पीछे जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे पहले आ रहा था नो वाउचर, अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक वाउचर की एंट्री हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारे बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा। बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं और हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में, क्योंकि इसकी दो इम्पैक्ट होता है। अगर एक लायबिलिटी साइड में इम्पैक्ट होगा तो एक असेट्स में भी इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, आप असेट्स में आपके पास कैश यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंट्री बाय एंट्री सिखाऊंगा। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने ये पहला आपको केस एंट्री करके दिखाया, ये केस वन आपको दिखाया, ये बुक्स का है, वहां से उठाया था मैंने, और यहाँ आपको देखिए एक एंट्री करके दिखाया, कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाया है। ऐसे ही मैं डे टू डे आपको वन बाय वन एंट्री करके दिखाऊंगा और सारे यूजर्स दिखा दूंगा कि परचेज सेल कैसे चढ़ता है, कैसे F5 पेमेंट होगी, और वो सारे रूल्स के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहे हमारे चैनल पर। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।